Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you equilibrium of a firm under perfect competition market in short run and long run in microeconomics. For BA, BCom, MA, MCom, LLB ऑनर्स स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऑल्सो एक्सप्लेन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम इन मार्केट. पूर्ण प्रतियोगी बाजार के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या है. नेक्स्ट, what do you mean by equilibrium of a firm? Discuss the equilibrium of a firm under perfect competition market with the help of TC and TR, total cost and total revenue analysis. हम कुल लागत और कुल आगम वक्र को पूर्ण प्रतियोगी बाजार में समझेंगे. राइट अबाउट MR मार्जिनल रेवेन्यू, MC मार्जिनल कॉस्ट मेथड क्या है, सीमांत आगम वक्र और सीमांत लागत वक्र क्या है, इसे हम समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फॉर्म इक्विलिब्रियम, a firm equilibrium under perfect competition market with the help of total cost and total revenue. कुल लागत और कुल आगम वक्र की सहायता से हम फर्म इक्विलिब्रियम को समझेंगे. हम समझेंगे कि एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलता है. एक फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक फर्म कहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टे करना चाहेगी, कहाँ पे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेगी, और इसके लिए हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू की हेल्प लेंगे. स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो टोटल कॉस्ट है वो यू शेप का होगा. टोटल कॉस्ट को अटेन करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, TC इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट. अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ दे तो हमारा टोटल कॉस्ट अटेन हो जाएगा. कुल लागतों में कुल परिवर्तनशील लागतों और कुल स्थिर लागतों का समीशन कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट कुल लागत प्राप्त हो जाएगा. टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब है कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो उस प्रोडक्शन करने में जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी उसके खर्चे आते हैं, वो उसका टोटल कॉस्ट कहलाता है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी होता है. वहीं पे अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो TR कर्व होता है उसका ओरिजिन 0 से होता है और ये पॉजिटिवली स्लोप का होता है. TR टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्रोड्यूसर के द्वारा अपने आउटपुट को सेल करने के बाद जो भी इनकम जनरेट होती है वो आपका टोटल रेवेन्यू कहलाता है, कुल आगम कहलाता है. TC कर्व यू शेप का क्यों होता है, क्या रीजन है? TC कर्व के यू शेप का होने का मेन रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल होने का. परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एप्लीकेबल होता है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल शो करता है, सेकेंड स्टेज में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को शो करता है एंड आफ्टर दैट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल शो करता है. अगर हम बात करें एक प्रोड्यूसर की कि एक प्रोड्यूसर का शॉर्ट रन में कहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा,
वो अपना प्रोडक्शन किस पॉइंट में रोकना चाहेगा विद द हेल्प ऑफ टीसी एंड टीआर मेथड। सो यहां पे के पॉइंट जहां पे टीसी इज इक्वल टू टीआर है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू है, कुल लागतें कुल आगम दोनों बराबर हैं, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं, मोड़ बिंदु के नाम से जानते हैं। और इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को नो प्रॉफिट नो लॉस गेन होता है। वहीं अगर हम आगे मूव करें एफ पॉइंट पे, सो इन दिस पॉइंट टोटल कॉस्ट लेस देन टोटल रेवेन्यू, या यूं कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। इस पॉइंट पे एफ पॉइंट पे ई पॉइंट पे जो टोटल रेवेन्यू है कुल आगम है वो टोटल कॉस्ट की कंपेरेटिवली ज्यादा है। एम पॉइंट पे हम मूव करते हैं। एम पॉइंट पे टीसी इज इक्वल टू टीआर है, कुल लागतें कुल आगम दोनों बराबर हैं, एंड दिस पॉइंट ऑल्सो नोन बाय ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट भी ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस पॉइंट पे प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहेगा। ही हैज 3 पॉइंट 3 स्टेजेस, कहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सो वी हैव 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, जहां पे टीसी गैप शुड बी मैक्सिमम बिटवीन टीसी एंड टीआर, जहां पे टीसी और टीआर के बीच गैप जो है वो मैक्सिमम होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, व्हेन टीसी लेस देन टीआर या फिर टीआर ग्रेटर देन टीसी, जहां पे टीसी और टीआर के बीच जो गैप है वो मैक्सिमम होगा। और दूसरी कंडीशन है जहां पे टीआर ग्रेटर देन टीसी होगा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो और टीसी और टीआर के बीच जो गैप है वो मैक्सिमम हो। सो एफ और ई पॉइंट जो हमारा है वो ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे टीआर ग्रेटर देन टीसी भी है और टीसी और टीआर के बीच जो गैप है वो भी मैक्सिमम है। सो इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो रहा है। और इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट उसकी एफ है, क्यू से लेकर एफ पॉइंट टोटल कॉस्ट है, क्यू से लेकर ई जो है वो टोटल रेवेन्यू है। सॉरी, एक फर्म को शॉर्ट रन में के ई एम एफ एरिया प्रॉफिट बताता है। ये एरिया प्रोड्यूसर का प्रॉफिट एरिया होगा और यहां पे एफ पॉइंट पे वो अपना प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहेगा। इस तरह से हमने समझा कि टीसी और टीआर की हेल्प से प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को किस पॉइंट में मैक्सिमम करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड इन शॉर्ट रन। अब हम जानेंगे कि सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र की सहायता से एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, एक फर्म अपने आउटपुट को कहाँ पे स्टॉप करना चाहेगी। सो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो एआर और एमआर होता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है
रीजन क्या है? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि देयर आर होमोजीनियस प्रोडक्ट इन दिस मार्केट। हम एक रिवीजन अगर करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक की, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बड़ी संख्या में सेलर होते हैं और बड़ी संख्या में बायर होते हैं। एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है। समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उनकी बिक्री की जाती है। प्राइस लेवल वुड बी सेम। अब चूंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो जो प्राइस का लेवल है वो भी सेम होगा। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहां पे कोई भी यातायात की लागतों के बारे में कंसर्न नहीं किया गया है। किसी प्रकार की कोई यातायात लागतें नहीं होंगी अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऐसा एज्यूम किया गया है। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट फर्म होता है। कोई भी फर्म कभी भी एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म कभी भी लेफ्ट कर सकती है। और इस तरह से हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था होमोजीनियस प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो AR है, MR है, हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। AR क्या बताता है? AR प्राइस लेवल को बताता है, MR क्वांटिटी को डिसाइड करता है। AR को हम डिमांड कर भी कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट रन में MC और MR का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे होगा? एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? एक फर्म के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? विद द हेल्प ऑफ MC एंड MR। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? पहले तो ये समझ लें कि जो MC का शेप है, स्लोप है, वो U शेप का क्यों है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट MC का शेप हो या AC का शेप हो, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के एप्लीकेबल होने की वजह से इसका स्लोप ऑलवेज U शेप का ही होता है। MC क्या होता है? SQ यहां पे मेंशन है। S का मतलब यहां पे शॉर्ट रन से है। SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, MC का मतलब है यहां पे जब कोई प्रोड्यूसर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस करता है, जो भी खर्चे वो बर्दाश्त करता है, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। या किसी एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो भी एडिशनल उसका खर्चा आता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। AR क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। AR को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम TR डिवाइडेड बाय Q करें, टोटल रेवेन्यू को, कुल आगम को मात्रा से डिवाइड कर दे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू अटेन हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें MR की, मार्जिनल रेवेन्यू की, तो एडिशनल यूनिट को सेल करने में जो भी इनकम जनरेट होती है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम फॉर्मुलेट करें तो दो तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। MR इज इक्वल टू TRN माइनस 1, और दूसरी तरह से इसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं MR इज इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। तो हमने समझा इसके शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे और किन नामों से जानते हैं। अगर हम बात करें कंडीशन की, तो यहां पे एक फर्म के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? विद द हेल्प ऑफ MR एंड MC मेथड। सो फर्स्ट कंडीशन, MC इज इक्वल टू MR, जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। सेकेंड कंडीशन,
MC कट MR फ्रॉम बिलो साइड, जिस पॉइंट पे MC MR को कट करेगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, संतुलन का बिंदु होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पे MC MR इक्वल होते हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो पहली कंडीशन F पॉइंट पे भी वही है और E पॉइंट पे भी सेम है। सो दूसरी कंडीशन बताएगी कि एक फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। सो दूसरी कंडीशन है MC कट MR फ्रॉम बिलो साइड। सो F पॉइंट पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर से कट कर रहे हैं। सो ये पॉइंट नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। E पॉइंट जो है यहाँ पर MC जो है MR को डाउन साइड से कट कर रहे हैं, नीचे से कट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई E पॉइंट एक फर्म के इक्विलिब्रियम का होगा। एक फर्म का इक्विलिब्रियम E पॉइंट पे क्यों है, क्या कंडीशन है, वही F पॉइंट को भी तो चूज कर सकता था। सो रीजन भी मैं बताऊंगी। पहले ये जो कंडीशन मैंने बताई है वो गिवन है यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR, जो कि दोनों ही पॉइंट पे है, F पॉइंट पे भी है और E पॉइंट पर भी है। दूसरी कंडीशन MC कट MR फ्रॉम बिलो साइड, E पॉइंट पे जो दूसरी कंडीशन है वो एप्लीकेबल हो रही है। दैट्स व्हाई E पॉइंट एक फॉर्म के इक्विलिब्रियम का होगा। और इस पॉइंट पे जो फर्म का आउटपुट है वो कितना है, O से M तक, जो कि F के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो यहाँ पे एक फर्म का जो मोटिव होता है वो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट करने का होता है। सो कॉस्ट F पॉइंट पे भी सेम है और E पॉइंट पे भी है। बट E पॉइंट एक फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट पे एक फर्म का आउटपुट का जो लेवल है वो मैक्सिमम है और हर कोई चाहता है कि कम से कम कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रॉफिट अटेन हो जाए। सो इस तरह से हमने MC और MR मेथड को समझा। अब हम समझेंगे कि एक फर्म का और इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसका शेप क्या होता है और क्यों होता है। हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो AR और MR कर्व होता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है। बट व्हाट अबाउट डिमांड कर्व। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की अगर डिमांड कर्व की बात करें सो इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है या फर्म का जो डिमांड कर्व है क्या वो एक दूसरे से डिफर होता है या सेम होता है। सो आई विल टेल यू। इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है, इंडस्ट्री के डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्री और फर्म में क्या अंतर होता है। जो फर्म है एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, एक सिंगल प्रोड्यूसर को हम फर्म कंसिडर करते हैं। वहीं पे सम ऑफ द फर्म्स को हम इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्में आती हैं। सो अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप में होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि जैसे जैसे प्राइस का लेवल डिक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड विल बी इंक्रीज। मांग मात्रा जो है वो इंक्रीज होगी। व्हाई? क्योंकि ह्यूमन नेचर, जो कंज्यूमर नेचर होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर का नेचर होता है कि वो कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। और जहां पर भी प्राइस कम होंगी वहां पे प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो कम होगा, बट कंज्यूमर का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि कम प्राइस में कंज्यूमर ज्यादा चीजें परचेज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करना चाहता है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, रीजन यही है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल करता है क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है। बट अगर हम यहां पे इंडस्ट्री और फर्म के डिमांड कर्व की बात करें, सो इंडस्ट्री और फर्म के जो डिमांड कर्व
का डिफरेंस है वो यहां पे देखने को मिलता है। एक इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप में होगा और एक फर्म का जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगा। व्हाई? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? सो मेन रीजन यहां पे ये है कि जो एक इंडस्ट्री है, अभी मैंने बताया कि जो सम ऑफ द फर्म्स हैं उन्हें हम इंडस्ट्री कहते हैं। मीन्स इंडस्ट्री के हाथ में पावर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, उसके पास क्वांटिटी भी होती है डिसाइड करने के लिए और प्राइस भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के हाथ में फर्म के कंपैरेटिवली पावर ज्यादा है। सो एक इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर है। वहीं पे अगर हम बात करें फर्म की, जो कि एक सिंगल प्रोड्यूसर है, वो क्या है? वो प्राइस टेकर है, प्राइस फॉलोवर है, प्राइस रिसीवर है। सो इन केस अगर एक फर्म अपने प्राइस को ओपी पॉइंट से कम करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, मान लीजिए कोई एक नई फर्म आई है मार्केट में, बट वहां पे जो ऑलरेडी 10 फर्में काम कर रही हैं वो भी एकजुट करके काम कर रही हैं, उनमें यूनिटी है। एक नई फर्म आती है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए इन केस अपने प्राइस का लेवल ओपी से डिक्रीज करके डिसाइड करती है, तो इंडस्ट्री के जितने भी कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्री ने जितने भी कंज्यूमर बनाए हैं, सारे के सारे फर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर का मेन जो मोटिव होता है वो कम से कम प्राइस में मैक्सिमम चीज़ों को परचेज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करने का होता है। सो अगर कंज्यूमर एक नई फर्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री किस तरह से बिहेव करेगी? इंडस्ट्री उस फर्म को बाहर का रास्ता दिखा देगी। मीन्स रीजन ये है क्योंकि एक नई फर्म आती है और अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए उसने इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करके, वहां मार्केट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए प्राइस को डिक्रीज कर रही है और उसके जितने भी कंज्यूमर लॉन्ग पीरियड से उसने बनाए हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है, जो कि रॉन्ग है। सो जो एक नई फर्म है, अगर वो इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती है, नई जगह अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती है, तो उसे मार्केट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, एक इंडस्ट्री ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, एक फर्म को वहां पे मानने पड़ेंगे। अदरवाइज वो इंडस्ट्री उस नई फर्म को बाहर का रास्ता दिखा देगी। दैट्स व्हाई जो फर्म है उसका जो AR और MR वक्र होता है, या डिमांड, AR को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। सो एक फर्म का जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, क्योंकि इंडस्ट्री ने ओपी प्राइस डिसाइड किए हैं। वहीं पे एक फर्म जो है वो ओपी प्राइस को ही क्या करेगी? फॉलो करेगी, बिकॉज उसके हाथ में क्वांटिटी है बट प्राइस नहीं है। सो ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री के और एक फर्म के डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत। सो इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप में होता है, वहीं एक फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप में होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, बिकॉज हम AR को डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। दैट्स व्हाई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन गिवन है।